अब तो इंतहा ही हो गई कांग्रेस के संगठन की लिस्ट के इंतजार की, लेकिन अभी तक मीटिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो पाया है। करीब एक महीने से पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को उम्मीदवारों का पैनल तैयार करके दे दिया है, लेकिन अभी तक आलाकमान ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि संगठन में किसे जगह देनी है और किसे नहीं। अब तो दिल्ली में फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिन नेताओं की नाराजगी से आलाकमान डर रहा है, उन्हें शायद दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। दिल्ली में 2 दिन लगातार कांग्रेस ने मंथन किया और कोशिश की कि लिस्ट पर बात बन जाए, लेकिन नेताओं की नाराजगी शायद कांग्रेस हाईकमान दूर नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के संगठन की लिस्ट इस बार भी गुटबाजी की भेंट चढ़ जाएगी? क्या इस बार भी कांग्रेस का संगठन बनने से पहले ही बिखर चुका है, या फिर आलाकमान ये फैसला ही नहीं कर पा रहा कि हुड्डा गुट को खुश करें या फिर शैलजा गुट को? आज की इस वीडियो में बात फिर से कांग्रेस के इसी बनते बनते ना बनने वाले संगठन की करेंगे और समझेंगे कि क्या कांग्रेस नेताओं की रार इतनी बड़ी है कि पार्टी भी उनके सामने बेबस खड़ी है। वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनने की डेडलाइन 15 जुलाई की थी, लेकिन इस तारीख तक कांग्रेस संगठन का निर्माण नहीं कर पाई। लिहाजा अब संगठन पर कांग्रेस ने फिर से मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने 2 दिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग की, बातचीत की और संगठन को लेकर चर्चा की। पहली बैठक 21 जुलाई की शाम को हुई और दूसरी बैठक 22 जुलाई को। 21 जुलाई को हुई बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने कई नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इसमें सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बुलाया गया। उदय भान के साथ केसी वेणुगोपाल और वीके हरिप्रसाद ने जिला अध्यक्षों के लिए आए नामों पर चर्चा की और उनकी राय ली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चर्चा हुई, फिर सांसद कुमारी शैलजा के साथ, फिर रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा के साथ 1-to-1 बातचीत की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस चर्चा के दौरान नेताओं से जिला अध्यक्षों के नाम, जातिगत समीकरण, उम्मीदवारों के प्रभाव पर विस्तार से बात की गई। लगभग 15-20 मिनट तक सभी नेताओं के साथ चर्चा हुई और फिर उनकी राय ली गई। 22 जुलाई को भी मीटिंग का ये क्रम जारी रहा। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ और नेताओं से राय ली गई। इसके बाद उन केंद्रीय पर्यवेक्षकों से भी बात हुई जिन्होंने उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया। कहा जा रहा है कि अब नेताओं की राय और पर्यवेक्षकों की ओर से दिया गया पैनल जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा। इसके बाद ही संगठन पर फाइनल मोहर लगेगी और फिर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों को ही जिम्मेदारी दी गई थी, तो फिर नेताओं के साथ अलग से राय लेने की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी? क्या कांग्रेस को अपने ऑब्जर्वर्स की लिस्ट पर भरोसा नहीं है, या फिर कांग्रेस को उन नेताओं की नाराजगी का डर है जिनकी नाराजगी पहले ही कांग्रेस की लुटिया को डुबो चुकी है? खैर, संगठन को लेकर कांग्रेस के इस मंथन के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने बताया कि संगठन की लिस्ट 30 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। हालांकि उनकी ये डेडलाइन कांग्रेस आलाकमान की भी डेडलाइन है या फिर नहीं, इसके बारे में वीके हरिप्रसाद ने कुछ नहीं बताया। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष 15 जुलाई तक संगठन के बनने की डेडलाइन दे चुके थे, लेकिन 15 जुलाई को बीते भी हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी कांग्रेस संगठन पर सिर्फ मंथन ही कर रही है। अब इसे गुटबाजी का डर कहें या आलाकमान की सुस्ती, समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि कांग्रेस में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। मीडिया की खबरों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान तो ये चाहता है कि पहले जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता ये चाहते हैं कि पहले प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाए। इसके पीछे उन नेताओं ने ये तर्क दिया कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन पहले होने से वो जिला अध्यक्षों का चयन भी कर पाएगा। इससे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बन पाएगा। अब कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है वो तो कांग्रेस के संगठन के घोषित होने के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान का फोकस प्रदेश में गुटबाजी को खत्म कर संगठन को खड़ा करना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस काम में फुर्ती तो दिखा रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस हाईकमान यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर ज्यादा गंभीरता अब नहीं दिखाई जा रही है। राहुल गांधी बिहार चुनाव में व्यस्त हैं और संसद के सत्र की वजह से भी उन्हें हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का समय नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा पिछले महीने की 4 तारीख से संगठन का काम शुरू करने के बाद भी
कांग्रेस उस काम को खत्म नहीं कर पाई है। अब इसे कांग्रेस हाईकमान की सुस्ती कहा जाए या फिर इसकी वजह कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी को माना जाए, समझ में नहीं आता। बहरहाल 30 जून को ही ऑब्जर्वर जिला अध्यक्षों के नामों का पैनल हाईकमान को सौंप चुके हैं और अब फैसला हाईकमान के हाथों में ही है। देखना यह होगा कि 30 जुलाई तक क्या कांग्रेस लिस्ट जारी कर पाएगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का संगठन सिर्फ दावों और कागजों में ही बनकर तैयार हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये जो डेडलाइन दी गई है 30 जुलाई की, इस डेडलाइन तक कांग्रेस पार्टी अपना संगठन बना पाएगी? क्या हम वाकई में देख पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बन चुका है और तमाम जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस ग्राउंड पर एक्टिवली विपक्ष की भूमिका को निभा पाएगी? सवाल बहुत ज्यादा है। और आपको क्या कांग्रेस पार्टी से अब कोई उम्मीद बची है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका आप लोगों ने दिया है, क्या उस भूमिका पर कांग्रेस पार्टी खरी उतर पाएगी या फिर जो पार्टी अपना संगठन ही नहीं बना पा रही है उस पार्टी से आपको कोई खास उम्मीदें नहीं है? आप जिस भी जिले से हमें देख रहे हैं वहां से भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा कि आपके जिले में कौन कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होना चाहिए जो वाकई में तमाम मुद्दों पर बीजेपी की सरकार को घेरने का काम करेगा, विपक्ष की असली भूमिका निभाने का काम करेगा और ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।